Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। क्या आपको भी लगता है कि कभी भी रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं? पर फैक्ट यह नहीं है। फैक्ट यह है कि आपकी पूरी पीरियड साइकिल में सिर्फ एक दिन होता है जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब वो एक दिन कब होता है, क्या चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में ऐसे जो कि उस दिन में ही आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आप उस दिन को कैसे ट्रैक करेंगे, प्रेगनेंसी करनी है तो कैसे आप उस दिन पर रिलेशन बनाएं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे सही दिन कौन सा होता है। देखिए, जब भी महिला और पुरुष रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम पर मेल का स्पर्म महिला के प्राइवेट पार्ट के ज़रिए यूट्रस में पहुंच जाता है और यूट्रस में पहुंचने के बाद जब तक यह एग से नहीं मिलेगा तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। और एग हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। पूरी पीरियड साइकिल में सिर्फ 24 से 48 घंटे ऐसे होते हैं जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस टाइम पर एग अवेलेबल होता है। बिना एग के तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, चाहे आप जितना रिलेशन बना ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे में एग के फर्टिलाइजेशन के लिए एग की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। अब ये एग कब अवेलेबल होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी को बोलते हैं हम ओवुलेशन। और क्या आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर रही है या नहीं, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं अगले टॉपिक को, यानी कि ओवुलेशन वो एक दिन जब सब कुछ बदल जाता है। देखिए, ओवुलेशन से 2 दिन पहले आपकी बॉडी में 3 मेजर चेंजेस होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपके जो बच्चेदानी होती है यानी यूट्रस जो होता है वो थोड़ा सा नीचे खिसक आता है ताकि स्पर्म को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। दूसरा, उसका जो ओपनिंग होती है वह खुल जाती है ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके। और तीसरा, उस टाइम पर जो डिस्चार्ज निकल रहा होता है वो इतना स्लीपरी हो जाता है कि उसके थ्रू आराम से जो स्पर्म है वो आपकी यूट्रस तक जा सके। तो ये 2-3 दिन पहले होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक हार्मोन होता है जो कि बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब यह बढ़ता है तो आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। जब आपकी बॉडी में ये चेंजेस आएंगे तो उस टाइम पर आपका ओवुलेशन होगा। उसके 24 घंटे के अंदर आपका ओवुलेशन हो जाता है। जनरली ये 12 से लेके 16वें दिन के बीच में होता है। जिनकी पीरियड साइकिल नॉर्मल होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। जहाँ आपकी पीरियड साइकिल लगभग 26 दिन से लेकर के 30 दिन की है, अगर आपकी पीरियड साइकिल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है तो ये नंबर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 to 34 डेज़ की है तो यह 16 से लेके 18 दिन के बीच में आपका ओवुलेशन पीरियड जनरली होता है अगर आपकी पीरियड साइकिल सही है। अब इस टाइम पर क्या होगा, ओवरी में से एग निकलेगा और आकर के फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। स्पर्म अगर उस टाइम पे पहले से अवेलेबल है तो इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे। अगर नहीं है अवेलेबल तो उस कंडीशन में अगर आपने रिलेशन बनाया और उस टाइम पर एग स्पर्म अंदर चला गया तो आसानी से उसको फर्टिलाइज कर सकता है, जिसकी वजह से आसानी से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, यानी कि सर्विक्स में जो चेंजेस आते हैं उसको कैसे पहचानेंगे ताकि आप अपना ओवुलेशन डे प्रेडिक्ट कर सकें। देखिए, ओवुलेशन के दिनों में सर्विक्स जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उसकी ओपनिंग खुल जाती है। बाकी टाइम पर ये टाइट रहता है, ओपनिंग ज़्यादातर कंडीशन में बंद रहते हैं। जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज भी बदल जाता है, वो बिल्कुल वाटरी जैसा होगा, एग वाइट जैसा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी स्लीपरी डिस्चार्ज होगा। यह जो डिस्चार्ज है यह हेल्प करता है कि स्पर्म अंदर आसानी से जा सके। क्या आपने अब कभी अपने डिस्चार्ज पैटर्न पर ध्यान दिया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो स्पर्म और एग की टाइटनिंग सबसे ज़्यादा वाइटल रोल निभाती है। और क्यों मैंने बोला था शुरुआत में कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है, 24 आवर्स ही ऐसे होते हैं जब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, स्पर्म महिला के शरीर में 3 से लेकर 5 दिन तक रह सकता है, लेकिन जो एग है वो
24 से लेके 48 घंटे मैक्सिमम रहता है। 24 घंटे में जनरली वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। यानी कि ओवुलेशन के 24 घंटे के अंदर ही अगर स्पर्म एग से मिला तभी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब आपको ओवुलेशन को समझना है। ओवुलेशन को समझने के लिए आप मार्केट में ओवुलेशन किट्स भी आती हैं, तो आप इन टेस्ट किट की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ओवुलेशन कब है। अगर आपको कैलेंडर मेथड यूज करना है तो कैलेंडर मेथड, और अगर आपको पूरा जानना है कि ओवुलेशन के दिनों में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आप मॉनिटर करेंगे, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।